आज हम सॉल्व करेंगे घटना चक्र जियोग्राफी का। इसमें 2-3 चैप्टर आज सॉल्व करेंगे। तो पहला टॉपिक है पूर्वी एवं पश्चिमी तट। पूर्वी एवं पश्चिमी तट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पूर्वी एवं पश्चिमी तट के बारे में। भूआकृतिक आधार पर भारत के तटीय मैदान को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन सा? पहला है गुजरात का काठियावाड़ तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। गुजरात का काठियावाड़ तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। गुजरात तटीय मैदान गुजरात एवं दादरा नगर हवेली और दमन और दीव के तटीय भागों में विस्तृत है। गुजरात, दादरा, नगर हवेली और दमन और दीव के तटीय भागों में विस्तृत है। यह साबरमती, माही आदि नदियों के जड़ोल निक्षेपों से निर्मित है। इसके दक्षिण में अरब सागर एवं पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप है। इसके दक्षिण में अरब सागर और पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप है। भारत का पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के मध्य स्थित है। पश्चिमी तट जो है वो पश्चिमी घाट और अरब सागर के मध्य स्थित है। एक संकीर्ण मैदान है। इस तट को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण का तट, तट के उत्तरी भाग को इस तट के उत्तरी भाग को कोंकण का तट कहते हैं, महाराष्ट्र या गोवा। मध्य भाग को कर्नाटक तट या कनारा तट और दक्षिण भाग को, उत्तर भाग को गोवा का, मध्य भाग को कर्नाटक तट या कनारा तट और दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है, मैप में देखते हैं। ये भारत का मैप है। ये तटीय मैदान है। इसे गोवा तट, इसे कर्नाटक तट, इसे मालाबार तट रीजन कहते हैं। मालाबार तट कहा जाता है। कनारा तट गंगा से मंगलुरु के मध्य, जबकि मालाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। मंगलुरु से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। पूर्वी तटीय मैदान महानदी। पूर्वी तटीय मैदान महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण बड़ा उपजाऊ है। जो पूर्वी तटीय मैदान है भारत का, पूर्वी तटीय मैदान, वो महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण बड़ा उपजाऊ है। इसमें महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच के मैदान को उत्तरी सरकार नॉर्दर्न सिरकाश तट कहा जाता है। नॉर्दर्न सिरकाश तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट का विस्तार दक्षिणी प्रायद्वीपीय से दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीपी पॉइंट, कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु केप कॉमेरियन कन्याकुमारी तक है। केप कॉमेरियन तक है। कोरोमंडल तट कृष्णा एवं कावेरी नदियों के मध्य स्थित है। महानदी डेल्टा क्षेत्र उत्कल मैदान कहा जाता है। महानदी डेल्टा क्षेत्र उत्कल का मैदान कहा जाता है। भारत के पश्चिम तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह में मुंबई, कांडला, मुर्मुगांव, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र, जंजीरा महाराष्ट्र, उडुपी कर्नाटक, कोचीन केरल एवं न्यू मंगलोर कर्नाटक आदि हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, हल्दिया पश्चिम बंगाल, पारादीप उड़ीसा, एन्नौर तमिलनाडु, तूतीकोरिन तमिलनाडु। एन्नौर और तूतीकोरिन तमिलनाडु। क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार किए। पश्चिम तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार करिए। जो जंजीरा है वो पहला है, जो सिंधुदुर्ग है वो दूसरा। ऐसे देखते हैं। पश्चिमी तट पर स्थित उपयुक्त नगरों से उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण का सही क्रम। जंजीरा महाराष्ट्र, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र, सिंधुदुर्ग के जिले में, रायगढ़ जिले में।
कन्नूर केरल के कन्नूर जिले में, नागरकोई तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में। आपको यत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूशलम, सूनी सड़कें और उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उपयुक्त में वर्णित है तमिलनाडु तट पर। तमिलनाडु तट पर अव्यवस्थित तरगमबाड़ी डेनमार्क से संबद्धता के लिए विख्यात है। न्यू जेरूशलम चर्च, जिरवेन चर्च आदि यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं जो डेनमार्क निवासियों ने बनाई थी। डेनमार्क निवासी यहाँ 1620 में आए थे और 1845 में डेनमार्क ने यह बस्ती अंग्रेजों को बेच दी थी। नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। भारत का तटीय क्षेत्र के ये उद्भूत करते हैं: समुद्र तटीय प्रदूषण क्षेत्र, लवण गहनता क्षेत्र, अंतर्जलीय उच्चावच क्षेत्र। प्रस्तुत मानचित्र में भारत के तटीय क्षेत्रों में समेत सागर की गहराई को प्रदर्शित करने वाली अंतर्जलीय उच्चावच रेखा का चित्रण किया गया है, जो क्रमशः तट से सागरीय नितल की ओर उनकी गहराई को प्रदर्शित करती है। इस आधार पर सागरीय क्षेत्र के 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं, जो महाद्वीपीय किनारों से सागर की गहराई की ओर क्रमशः महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरा सागरीय मैदान तथा सागरीय गर्त पाए जाते हैं। भारतवर्ष में निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन सा पश्चिमी तट पर अवस्थित है। पश्चिमी तट पर अवस्थित है। पश्चिमी तट की बात हुई। तूतीकोरिन तमिलनाडु है। तूतीकोरिन पश्चिमी तट की बात हुई। पश्चिमी तट तूतीकोरिन तमिलनाडु ये पूर्वी तट पर है। ओरीविले पूर्वी तट पर, जंजीरा पश्चिमी, उडुपी पश्चिमी। जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, उडुपी कर्नाटक के उडुपी जिले में, ओरीविले तमिलनाडु में पुडुचेरी की सीमा पर, कोरोमंडल तट पर पुडुचेरी में। तूतीकोरिन तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर कीजिए। गोपालपुर मरीना, जो दीघा है, दीघा जो है पश्चिम बंगाल है, गोपालपुर उड़ीसा की है, कल्लांगुट गोवा, मरीना तमिलनाडु। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट का नाम कोरोमंडल तट है। कोरोमंडल तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश तट का नाम है। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डीवी बिंदु कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कमरियन तक है। तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का कोरोमंडल तट। भारत में निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा और केप कमेरियन के मध्य है? कौन सा? कोरोमंडल तट। निम्नलिखित में से किसे केप कमेरियन नाम से जाना जाता है? कन्याकुमारी को। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से? उत्तरी भाग को गोवा, कोंकण का मैदान या गोवा का मैदान के नाम से जाना जाता है। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट, दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट एवं दक्षिणी भाग को कोरोमंडल कहा जाता है। जबकि पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। अब है द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीपों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। इस चैनल की लंबाई लगभग 150 किलोमीटर है। यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से समानांतर है। अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक है। सैडल पीक 732 मीटर
उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिल्लीपुर के निकट स्थित है। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थुलियर। निकोबार समूह अंडमान का सबसे ऊंचा अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक है 732 मीटर, और उत्तरी अंडमान द्वीप दिल्लीपुर के निकट स्थित निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थुलियर कितना 642 और 732 ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 836 द्वीप हैं, जिनमें से 38 स्थायी रूप से आवासित हैं। निकोबार के लगभग 22 द्वीप समूह आवासित हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 836 है, जिनमें से 38 स्थायी रूप से आवासित हैं। निकोबार में लगभग 22 द्वीप, मुख्य द्वीप 10 आवासित हैं। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर के पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह दक्षिण एशिया का एवं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप बंगाल खाड़ी और अंडमान सागर से में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। दक्षिण एशिया में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी का पहला रिकॉर्डेड उद्गार 1787 ईस्वी में हुआ था। इसी सागर में नारकोंडम द्वीप समूह है। इसी सागर में नारकोंडम द्वीप समूह भी उपस्थित है, जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति तृतीयक पर्वत श्रेणी आराकाम योमा के विस्तार से हुई है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल इस द्वीप की प्रमुख चट्टानें हैं। दक्षिण अंडमान एवं ग्रेटर निकोबार द्वीप समूहों में स्थित बांडूर समुद्री जैव मंडलीय प्रारक्षित क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ बृहत्काय रॉबर केकड़े जायंट रॉबर क्रैब्स के लिए प्रसिद्ध है। बांडूर समुद्री जैव मंडलीय प्रशिक्षित क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? बृहत्काय रॉबर केकड़े। भारत के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील के समीप स्थित है। आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील पर स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल खाड़ी से पृथक करता है। यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। तमिलनाडु में स्थित राम सेतु एडम्स ब्रिज भारत के पवन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले पुथले जलीय भाग में विस्तारित है। महत्वपूर्ण जल संधियां स्ट्रेट चैनल 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय भारत व मालदीव के मध्य। मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य। डंकन पैसेज लघु अंडमान व दक्षिणी अंडमान के मध्य। कोको चैनल कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याड़ शिखर सैडल पीक स्थित है। सैडल पीक जो है वो उत्तरी अंडमान में स्थित है। सैडल पीक अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक 732 मीटर उत्तरी अंडमान द्वीप का दिल्लीपुर के निकट स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैडल पीक। अंडमान व निकोबार बंगाल की खाड़ी के 2 द्वीप समूह नहीं, बंगाल खाड़ी में द्वीप समूह है, ये सही है। अरब सागर में नहीं, हिंद महासागर में भी नहीं, तो बी आंसर सही। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 836 द्वीपों की संख्या। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है ग्रेटर अंडमान को निकोबार द्वीप से। 10 डिग्री चैनल
निम्नलिखित में से युग्मों से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान और निकोबार। निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चंद्र अलग करता है? अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, अंडमान और निकोबार को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैरनद्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। हाँ, भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। बैरनद्वीप ग्रेट निकोबार से लगभग 135 है, ना कि 140, तो ये गलत हो जाएगा। पिछले बार बैरनद्वीप ज्वालामुखी में उद्गार हुआ था, नहीं, 1787 में हुआ था। तो ये भी कथन गलत, ये भी कथन गलत, सही कथन ए। बैरनद्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। भारत के द्वीप का उद्गम भारत के द्वीप का उद्गम है बैरन। निम्नलिखित में से कौन भारत के ज्वालामुखी द्वीप हैं? जो है वो ग्रेट बैरन द्वीप एक ज्वालामुखी द्वीप है। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है चिल्का झील के समीप, नहीं, पुलिकट झील के समीप। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। राम सेतु शुरू होता है धनुषकोडी से शुरू होकर भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तृत है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार का सबसे निकट है? ग्रेट निकोबार का सबसे निकटतम कौन सा है? सुमात्रा। अब है अरब सागर के द्वीप समूह। पहला देख लिए बंगाल की खाड़ी का, अब दूसरा है अरब सागर के द्वीप समूह। भारत में केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीनी दीवी के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1773 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के कोच्चि तट से 220 से 440 किलोमीटर दूर पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल 36 संख्या है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीनी द्वीप और सबसे दक्षिणी को मिनिकॉय कहते हैं। सबसे उत्तरी को अमीनी द्वीप और सबसे दक्षिणी को मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप भी है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है जो कवरत्ती द्वीप पर स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंडरॉथ है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर पर स्थित है। सालसेट द्वीप भारत के पश्चिमी तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुंबई एवं ठाणे नगर इसी द्वीप पर स्थित हैं। सालसेट द्वीप भारत के पश्चिमी तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुंबई और ठाणे नगर इसी द्वीप में स्थित है। अप तटीय द्वीप ऑफशोर आइलैंड गंगा के डेल्टा प्रदेशों, भारत के पूर्वी पश्चिमी तटों तथा मन्नार की खाड़ी में अनेक द्वीप समूह हैं। इन द्वीपों में पीरगम, खम्भात की खाड़ी, भैंसला, काठियावाड़, दीव, बैदा, नोरा, पीरतन, करुणभार, कच्छतट, खड़िया बेट, अलिया बेट, नर्मदा ताप्ती मुहाने के पास, बुचर, करंजा क्रॉस मुंबई के पास, भटकल, पिजनकाक, सेंट मेरी मंगलौर के तट के पास,
अंजदीव गोवा तट के पास, वायपीन कोच्चि के पास, व्हीलर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, महानदी ब्राह्मणी के मुहाने पर स्थित है। न्यू मूर एवं गंगा सागर गंगा डेल्टा में इत्यादि भारत के कुछ प्रमुख द्वीप हैं। कोरी क्रीक अथवा निवेशिका एक ज्वारीय क्रीक में स्थित है। एक 96 किलोमीटर लंबा जलीय दलदली क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्र सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण बरकरार है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। निम्नलिखित में कौन सा द्वीप लक्काद्वीप समूह का अंग नहीं है? कवरत्ती है, कल्पेनी है, अगाथी है, तिलंगचोंग अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंग है। से सभी द्वीप लक्काद्वीप लक्षद्वीप के समूह के अंग हैं। निम्न में से भारत के इस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? लक्षद्वीप के निकट। निम्न में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? अंडमान नहीं, लक्षद्वीप नहीं, कार निकोबार नहीं, न्यू मूर है। लक्षद्वीप है, न्यू मूर नहीं है, कार निकोबार नहीं है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप टापू भारत के दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। लक्षद्वीप में कितने समूह हैं? कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती? मन्नार के खाड़ी में पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय में पाई जाती है, कॉम्बे में नहीं पाई जाती। इनमें से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? भारतीय तट रेखा की सुदूरवर्ती द्वीप श्रेणी में आता है। मिनिकॉय सबसे सुदूरवर्ती है। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रृंखला के मध्य, भारत एवं श्रीलंका के मध्य? निकोबार नहीं, सॉल्सेट नहीं, एलिफेंटा नहीं, रामेश्वरम जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन है? सॉल्सेट। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला सॉल्सेट है, जिस पर मुंबई शहर स्थित है। सॉल्सेट। सूची को सूची 2 से मिलाइए। सूची व्यांश से सुदूर पीरम द्वारका दीव। दीव जो है वो कहाँ है? दीव जो है वो अरब सागर पर, दमन दीव अरब सागर पर स्थित है। व्यांत सयोधर जो है वो खंबात की खाड़ी पर है। पीरम जो है वो कच्छ की खाड़ी पर है। और द्वारका काठियावाड़ तट पर स्थित है। व्योम यशोधर कच्छ की खाड़ी, पीरम खंबात की खाड़ी, द्वारका अरब सागर, दीव जो है काठियावाड़। कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है। कोरी क्रीक जो है वो कच्छ के रण में स्थित है। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य? सर क्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य है। भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक कच्छ के रण में स्थित 96 किलोमीटर लंबा जलीय दलदली क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के मध्य समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण बरकरार है। तो कल देखते हैं आगे के घटना चक्र के क्वेश्चन।